हमारे देश में चीतों के गायब होने की कई वजह बताई जाती हैं। जब शिकार के लिए चीतों को पकड़ा जाता है तो इस वजह से उनके प्रजनन में परेशानियां आने लगी, जिनके चलते इनकी आबादी घटती चली गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक वक्त देश में चीतों की संख्या हजारों में थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या घटती चली गई और फिर ये विलुप्त हो गई। कहा यह भी जाता है कि चीता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है, जिसका मतलब चित्तीदार होता है, यानी धब्बे वाला। और अब एक बार फिर से देश में चीतों को देखने का मौका मिल रहा है। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। ऐसे में आइए चीतों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं कि किस राजा के शासन में सबसे ज्यादा चीते थे, भारत में चीतों का आखिरी बार शिकार किसने किया, चीतों को अलग अलग भाषा में क्या कहा जाता है। बादशाह अकबर के शासनकाल में सबसे ज्यादा चीते देश में मौजूद थे। उस समय चीतों की संख्या 1000 के करीब थी। चीतों के जरिए काले हिरण का शिकार भी किया जाता था और बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने चीतों के जरिए 400 से ज्यादा हिरण पकड़े थे। और ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में देश में अंतिम 3 चीतों का शिकार किया था। इस तरह इन 3 चीतों की मौत के साथ ही ये प्रजाति देश से गायब हो गई। अब जानते हैं चीतों को अलग अलग भाषा में क्या कहा जाता है। अरबी में इसे फहद कहा जाता है, बंगाली में इसे चीता बाघ कहा जाता है, गुजराती में चीता कहा जाता है, कन्नड़ में सिवुंगी कहा जाता है, मराठी में भी चीता कहा जाता है, पर्शियन में युज कहा जाता है, संस्कृत में चित्रक कहा जाता है, तमिल में सिविंगी कहा जाता है, तेलुगु में चितापोली कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम ऐसी ही खबरों के लिए फॉलो करें न्यूज इंडिया को। न्यूज इंडिया के लिए अर्सला खान की रिपोर्ट।